हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अस्तर वाली कुर्ती। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी ये कुर्ती है। और जो इसकी कढ़ाई दी हुई है बहुत हैवी सी है। ये कटदाना मोती वगैरह सब लगे हुए हैं इसमें। और ये मैंने अस्तर लिया हुआ नीचे की तरफ जो मैंने बिछाया हुआ है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक साइड का जो है वो दूसरा पल्ला प्लेन है। और ये गला दिया हुआ इसका। गले की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है तो वो भी हम कम करेंगे इसमें। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग स्टार्ट। तो ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। पहले अच्छी तरह से मैंने धो के प्रेस करके सुखा के बिछा लिया इसको कपड़े को। और मैंने यहाँ पे साइड में 1 इंच का निशान लगाया हुआ है इसमें। वो भी मैं बताऊंगी आपको क्यों लगा रखा निशान ये वाला। क्योंकि कई बार ना ये अस्तर चाहे हम धो भी लो उसके बाद भी फिर हमारा ये अस्तर सिकुड़ जाता है और हमारे कमीज में कुर्ती में झोल आ जाता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें ले लिया है कपड़ा। अगर झोल वगैरह आएगा तो हम इसकी सिलाई हटा लेंगे, नहीं तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा ये, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कंधे का जो निशान लगाया वो लगाया 6 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाया 7 इंच पे। 7 इंच हमने आर्म होल की लंबाई ले ली। चेस्ट हमारी 38 है तो हम 4th पार्ट करेंगे 9.5 इंच। 38 का 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। कमर का निशान हमने ऊपर से नापते हुए लगाया है। ये निशान बना लेती हूँ पहले मैं। अब कमर का निशान लगाएंगे हम 14.5 पे। और ऊपर से हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पे। अगर कमर के निशान से नीचे नापोगे तो 7 या 6.5 इंच पे निशान लगा सकते हो आप। ये बिल्कुल फिक्स रहता है, अच्छा बिल्कुल, ना कम ना ज़्यादा। तो कमर है 34 इंच तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और 2 इंच ही मार्जिन ले लिया यहाँ पे। हिप साइज है हमारा 42 इंच यानी कि 42 इंच। तो इसका जो 4th हिस्सा बैठेगा वो बैठेगा 10.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। यहाँ कम मार्जिन ही सही रहता है क्योंकि हमारे जो चाक फोल्ड होते हैं उसमें ज़्यादा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जितना हमारा यहाँ से ऊपर से 12.5 के करीब ही हम नीचे पल्लों पे निशान लगा लेंगे और इस निशान से इस निशान तक बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे। जितना हमारा यहाँ साइज आया है इतना ही हम अपने पल्ले रखेंगे यानी कि दामन रखेंगे नीचे से। अब हम इन निशानों को मिला देंगे एक दूसरे से। तो पहले हम जो मार्जिन है उसे मिला देंगे, फिर हम जो फिटिंग की हमारी निशान है उसको भी मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी फिटिंग वाली और बाकी हमारा मार्जिन रह जाएगा। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो पहले तो आधा इंच हम अपने कंधे डाउन करेंगे, आधा इंच पे निशान लगा के, और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 7 इंच हमने आर्म होल लिया था तो उसका हाफ करेंगे। अब बैक साइड का देंगे हम पहले गोलाई। तो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा कर इस तरह से गोलाई कर दी बैक की। फ्रंट की हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लेंगे यहाँ से और ऊपर से इस तरह तिरछे में मिला देंगे इसको। और अब यहाँ से हम इसकी फ्रंट की गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट की गोलाई है और जो पहले निशान लगाया वो हमारे बैक साइड की गोलाई है। अब गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच पे निशान लगा के जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया था उसे भी तिरछे में मिला देंगे, इसी तरह से कट कर देंगे। अब बस जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए वहीं से हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी कुर्ती की कटिंग हो रही है तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कुर्ती आपको कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। तो ये होगी इसकी कटिंग। अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ऊपर के 2 ही पार्ट उठाएंगे हम और 2 में कटिंग कर देंगे। बैक साइड का पल्ला हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो उसे भी हम कट कर देंगे। इससे क्या होता है, आधा इंच अगर हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं बैक का पल्ला तो हमारा गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं भागता। ये अब हमने अस्तर तो कट कर लिया बिल्कुल फिक्स। अब हम जो हमारा ये मेन कपड़ा है उसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे कट कर देंगे। छोटा बड़ा होगा जब हम कच्चा करेंगे तो उसे बिल्कुल एक सार करके निकाल देंगे। और ये हमारा बैक का, ये भी हमने कट कर लिया
इसमें कुछ नहीं है, बस ऊपर रखा हमने और कट कर लिया। कच्चा हम इसमें सुई से करेंगे क्योंकि मशीन से कई बार झोल वगैरह आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसमें सुई से ही कच्चा करूँगी क्योंकि कपड़ा भी थोड़ा सिल्की सिल्की है, फिसलना, तो सुई से बहुत आसानी से और अच्छा बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मैंने बाजू के कपड़े लिया है। बाजू के लिए जो हमारा बैक साइड में से कपड़ा बचा था, ये हमारा सिर्फ उतना ही कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से फुल स्लीव्स तो नहीं निकलेगी, तो मैं इसमें से हाफ ही बाजू बनाऊंगी। तो बाजू की लंबाई रखूँगी मैं तैयार 8 इंच, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया इसमें से। ये देखिए, मैं देख रही थी कि कहीं अगर निकल जाए तो आगे पट्टी वगैरह लगा देंगे लेकिन सही नहीं बनेगी, तो मैं इसमें से हाफ ही बना लूँगी बाजू। तो मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया, निशानों को सीधा कर लेंगे। 8 इंच हमारी बाजू तैयार हो जाएगी, 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच ऊपर जब हम बाजू अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा। अब हमारा आर्म होल जो रहेगा वो रहेगा 9 इंच, क्योंकि 38 हमारी चेस्ट है, तो 1 इंच अगर कम करेंगे हम, 9 साढ़े 9 इंच हमारा आर्म होल रहेगा, तो उसी के हिसाब से हम निशान, ऊपर से हमने 2 इंच का निशान लगाया। अब यहीं से हम इसकी बाजू की गोलाई कर देंगे। 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन रखा बाजू में, और जो हमारी बाजू की फिटिंग है वो रहेगी 6.5 इंच नीचे से। ये हमारे फ्रंट की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो है, मैं इसे बाद में कट करूँगी। निशान लगा के मैंने आपको दिखा दिया, ये इस तरह से निशान लगाना अंदर की तरफ, और 6.5 इंच पे बाजू की फिटिंग और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे आपस में, ये फिटिंग वाली सिलाई और ये मार्जिन वाली सिलाई। अब बस बाजू को यहीं से कट कर देंगे। ये नीचे जो एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर देंगे, सेंटर में कट लगा देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो कुर्ते की कटिंग बिल्कुल तैयार सारी होगी लगभग। तो देखिए, फ्रंट का पल्ला भी मैंने कट कर लिया और इसीलिए इसमें सुई से कच्चा करके इसे अस्तर को भी अटैच कर लिया। इसी तरह से हम बैक पल्ले को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी गले वगैरह की तो वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल सिंपल गला बनाना था इसका। तो सिंपल गला तो सभी को आता ही बनाना। मैंने सिंपल इसमें और रेब की जो अस्तर की कपड़े की पट्टी लगाई है इसमें बस, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे क्योंकि इसके जो गले पे वर्क है ना वो कटदाना दिया हुआ है, और फिर मशीन भी अच्छे से नहीं चलती। और अगर हम इसे वर्क को कट कर दें तो ये हमारा सारा खुल जाता है वर्क, इसलिए हमने इसे सिंपल और रेब की पट्टी से बनाया गला, और पीछे का भी ऐसे ही बनाया सेम। और बस इसमें हम हाथ से तुरपाई कर देंगे, और फिटिंग वगैरह मैंने इसमें लगा ली है जितनी हमारी फिटिंग का जो निशान था। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी ये चाक पट्टी ये जो लगाते हैं हमने, ये कैसे लगाते हैं। ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है, जितने हमारे चाक फोल्ड होंगे उसी हिसाब से आप पट्टी तैयार कर लीजिए। एक्स्ट्रा होगी तो थोड़ी बहुत कट जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, चाक को हम इस तरह से खोल के नाखून से इस तरह से बिल्कुल प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे, इसे सिलाई को खोल लेंगे। अब हम अपनी पट्टी को लेंगे और पहले हाफ साइड में लगाएंगे। ये देखिए, कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से जहाँ हमारा कट है बिल्कुल जो सिलाई ख़त्म हो रही है हमारी चाक की, बिल्कुल पट्टी को वहीं रखेंगे, और जो फिटिंग वाली सिलाई है बिल्कुल वहीं किनारे पे उसकी सिलाई लगा के दूसरी साइड में उतार देंगे। देखिए मैं कैसे लगाती हूँ, मशीन पे देखिए आप ध्यान से। और इस तरह से पट्टी लगाने से ना हमारे चाक बिल्कुल भी नहीं खुलते, नहीं आपको यहाँ आई वगैरह कितनी भी कर लो आप, चाक खुल जाते हैं। देखिए ए में यहीं से इस मशीन को घुमा, सुई अंदर की तरफ रखेंगे मशीन में, और कपड़े को घुमा के यहीं से बिल्कुल फिटिंग वाली जो मैंने चौक का निशान लगाया है उसी के किनारे किनारे हम सिलाई चलाएंगे ऐसे, और बस पट्टी को यहाँ से भी अटैच कर देंगे। 3 तरफ से ही होगी ये अटैच, एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो एक साइड में अटैच होगी, ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे ऐसे। एक बार और ध्यान से देखना, ये हो गई अटैच हमारी पट्टी बिल्कुल। मशीन की नोक अंदर करके ही आप मशीन को घुमाया करना। अब यहीं से हम इसको बाहर की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी अटैच होगी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मजबूती हो जाती है, चाक की बिल्कुल भी नहीं खुलते इस तरह से पट्टी लगाने में। ये देखिए,
अब बस हम इसके चाक फोल्ड करेंगे और इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो चाक तो सिंपल ही फोल्ड होंगे, मैं कच्चा कर दूंगी, अभी कच्ची सिलाई लगा दूंगी, बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए कुर्ती हमारी चाक वगैरह सब फोल्ड हो गई हैं। और यहाँ पे जो लेस आई थी इसी सूट के साथ, तो ये काफ़ी चौड़ी थी, तो मैंने ये हाफ कट करके लगाई है इसमें, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर तक लगाते पूरी तो जो कढ़ाई है ना वो इसमें दब रही थी कढ़ाई, तो मैंने इसलिए हाफ कट करके लगा दी। और ये देखिए बस अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू तो सिंपल ही बनाऊंगी, इसमें बस पाइपिंग लगानी है मुझे यहाँ पे बाजू पे और अटैच करनी है इसमें। तो फ्रेंड्स एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुर्ती की स्टिचिंग कैसी लगी। सिंपल सोबर सी है ये, लेकिन हैवी है, कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी दी हुई है, इसलिए इसमें मैंने डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये पहले से ही हैवी कुर्ती है। ये लेस वगैरह इसमें सब लगी हुई आई थी इस तरह से ही, लेकिन मैंने सफाई से सब खोल के दोबारा से अटैच करी इसमें, क्योंकि जो रेडीमेड आते हैं वो तो ऐसी सिलाई आती है उसमें तो लगी हुई। तो फ्रेंड्स कुर्ती हमारी तैयार हो गई, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को वॉच करने